यक्ष के वर्णन के प्रसंग में आज हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे। इस 5वें श्लोक में यक्ष ने पिछले श्लोक में मेघ की प्रार्थना की थी, उसको अर्घ्य आदि दे करके स्वागत किया था और मीठे मीठे प्रीति से युक्त वचनों को उसके स्वागत में प्रस्तुत किया था। स्वागत करने के बाद अब वह मेघ का अर्थी बन जाता है। मेघ से वो कुछ याचना करता है। क्या याचना करता है, आइए देखते हैं कैसे याचना करता है। तो कहता है, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्याशुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। यक्ष जब मेघ को देखता है तो मेघ से याचना करता है। वो ये भूल जाता है कि यह मेघ क्या मेरे संदेश को ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा। उसी का वर्णन है। तो कहा, क्वा धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघा। क्वा माने कहाँ? धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः। धूम धुआं, ज्योति ही, ज्योति ही अर्थात अग्नि, सलिल, सलिल माने जल, मरुत, मरुत माने हवा। कहाँ? धुआं, अग्नि, हवा और जल, इनका जो सन्निपात है, सन्निपात माने जो समूह है अथवा सन्निपात का अर्थ मिश्रण भी होता है। तो कहाँ? धुआं, अग्नि, जल, वायु का जो समूह या मिश्रण। मेघ, तो मेघ की परिभाषा करते हैं कालिदास। मेघ क्या है? तो कहा, धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघा। धुआं, ज्योति, अग्नि, सलिल मने जल, मरुत मने हवा, इनके समूह को ही मेघ कहते हैं। तो कहाँ? इन चारों का समूह मेघ। और क्वा, क्वा मने कहाँ? च मने और, पटुकर्णैः, पटुकर्णैः मने समर्थ इंद्रियों वाले। पटूनि, पटु, पटु मने यहाँ समर्थ अर्थ में है पटु। तो पटुकर्णैः, कर्ण शब्द का अर्थ इंद्रिय है। तो कहाँ? समर्थ इंद्रियों वाले। प्राणिभिः, प्राणिभिः माने प्राणियों के द्वारा, प्रापणीयाः, प्रापणीयाः, प्रापणीयाः माने भेजे जाने योग्य, संदेशार्थाः, संदेश की बातें। अर्थात संदेश, समर्थ इंद्रियों वाले प्राणी ही संदेश को ले जा सकते हैं, भेज सकते हैं। किंतु मेघ, मेघ ये नहीं समझता कि धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघा, जो कि अचेतन है और जड़ है, और मेरे द्वारा दिया हुआ जो संदेश है इसको पटु अर्थात समर्थ, जो कर्ण इंद्रियों वाले जो प्राणी हैं, जो जीवन को धारण करते हैं, वही संदेश को ले जा करके मेरी प्रियतमा को सुना सकते हैं। अतः कहा, यदि मेघ ने ऐसा क्यों किया? कहा, इति माने ऐसा, औत्सुक्यात, औत्सुक्यात माने उत्सुकता के कारण, अपरिगणयन, अपरिगणयन माने विचार न करते हुए, गुह्यकः, गुह्यकः माने यक्ष, तम ययाचे, तम उस मेघ को, ययाचे माने याचना करता है, उस मेघ से याचना करता है। कहा गया है, ही माने निश्चय ही, कामार्ताः, जो काम से पीड़ित होते हैं,
जो कामार्तुर होते हैं वो चेतना चेतनेषु, चेतन और अचेतन के विषय में प्रकृति कृपणाः, प्रकृति अर्थात स्वभाव से कृपण माने कंजूस होते हैं। इस तरह से मेघ भी जो जड़ मेघ है उस मेघ से यक्ष याचना करता है, क्योंकि वो भी कामी है। अतः वो ये भूल जाता है कि मेरे इस संदेश को क्या यह मेघ ले जा करके मेरी प्रियतमा तक पहुंचाएगा। अतः जो कामार्थ होते हैं, कामुक होते हैं, वो चेतन और अचेतन के विषय में निर्णय नहीं ले पाते हैं। इस तरह से मेघ का यहाँ वर्णन किया गया है। इसका सामासिक पद अगर हम देखें तो क्वा शब्द ये सप्तमी के अर्थ में है। कस्मिन इति क्वा, और क्वाति अत पड़े रहते क्वा आदेश होता है, और उसके बाद भासंज्ञा और आकार का लोप और क्वा बन जाता है। तो क्वा माने कहाँ? धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूमश्च ज्योति च सलिलम च मरुच्च इति धूमत ज्योति सलिल मरुतः। ऐसा द्वंद्व समास करने पर, इतरेतर योग द्वंद्व करने पर धूमत ज्योति सलिल मरुतः तेषाम धूमत ज्योति सलिल मरुताम षष्ठी बहुवचन में बन जाता है। सन्निपातः, सन्निपातः माने समूह या सम्मिश्रण। सम और नि उपपद पत धातु से घई प्रत्यय करेंगे यहाँ, चूंकि पातः बनाना है। अतः सम उपपद, सम नि उपपद पत धातु से घई प्रत्यय करने पर और वृद्धि करने पर सन्निपात, स्वाधिकार्य करने पर सन्निपातः बन जाता है। पटुकर्णैः, पटुकर्ण शब्द का जो समास है, पटूनि कर्णानि येषां ते पटुकर्णाः तैः पटुकर्णैः, ये प्राणिभी का विशेषण है। पटु माने होता है समर्थ, कर्ण माने होता है इंद्रिय। तो पटूनि कर्णानि येषां ते पटुकर्णाः तैः पटुकर्णैः। प्राणिभिः, प्राण शब्द प्रापूर्वक अन धातु से प्राण बनता है, अन प्राण धारणे, और प्राणाः सन्ति एषु इति प्राणिनः, इन्हीं प्रत्यय करते हैं प्राण शब्द से। अतः प्राणिन बनता है, बहुवचन में प्राणिनः बन जाता है। तैः प्राणिभिः संदेशार्थाः संदिश्यन्ते इति संदेशाः, संदेशाः एव अर्थाः संदेशार्थाः कर्मधारय समास। संदेश शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, संपूर्वक दिस धातु से घई प्रत्यय करने पर संदेश शब्द बन जाता है। औत्सुक्यात्, उत्सुकस्य भावः औत्सुक्यम, उत्सुक शब्द से गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः शैंचा इत्याकारक सूत्र के द्वारा उत्सुक शब्द से शैं प्रत्यय अनुबंध लोप करने पर उत्सुक या बन जाता है। भासंज्ञा आकार का लोप और आदि वृद्धि करने पर औत्सुक्य बन जाता है। स्वादि कार्य करने पर औत्सुक्यम, पंचमी विभक्ति एक वचन में औत्सुक्यात बन जाता है। औत्सुक्यात माने उत्सुकता बस। अपरिगणयन, यहाँ पर परिउपद गण धातु से निच प्रत्यय करते हुए प्रथम पुरुष प्रथमा एक वचन में अपरिगणयन सत्री प्रत्यय करके बना लेते हैं। गुह्यकः, गुह्यकः माने यक्षः। तो गुह्यकः की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई है। गुह्यम अर्थात कुत्सितम कायति, कायति माने शब्दम करोति इति गुह्यकः। गुह्य उपपद कई धातु से का प्रत्यय करने पर आतो अनुपसर्गे कह, इस सूत्र के द्वारा का प्रत्यय करने पर गुह्यकः बन जाता है। अथवा गुह्यम गोपनीयम कम सुखम यस्य सह गुह्यकः, अथवा गुहायाम भवः गुह्यः, गुह्यः एवं गुह्यकः, इस तरह से गुह्यक शब्द बना लेते हैं। ययाचे, याच धातु से परोक्षे लिट, लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में ययाचे बन जाता है। कामेन आर्ताः, कामार्ताः, कामार्त शब्द का अर्थ होता है काम और तुरह, अतः कामेन आर्ताः कामार्ताः तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है। चेतना चेतनेषु, चेतनाश्च अचेतनाश्च इति चेतना चेतनाः तेषु चेतना चेतनेषु, इतरेतर योग द्वंद्व करके सप्तमी विभक्ति बहुवचन का यह रूप है। प्रकृति कृपणाः, प्रकृति कृपणाः माने प्रकृत्या कृपणाः, प्रकृति कृपणाः
तृतीया विभक्ति बहुवचन का है, अर्थात स्वभाव से दीन। प्रकृति कृपण शब्द का अर्थ होता है प्रकृति माने स्वभाव, कृपण माने दीन, स्वभाव से दीनहीन, अर्थात जिसको उचित और अनुचित विचार करने का सामर्थ्य ना हो, अर्थात उचित अनुचित के विचार से शून्य प्रकृति कृपण कहलाते हैं। सामासिक विग्रह हमने देखा। अब इसमें जो है अंत में तो अर्थांतरन्यास अलंकार है। इसके प्रथम और द्वितीय चरण में मेघ और संदेश दो विरूप पदार्थों का संगठन होने से विषम अलंकार है, और चतुर्थ चरण में सामान्य अर्थ से विशेष का समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास है। अतः इन दोनों अलंकारों में अंगांगी भाव संबंध होने से संकर अलंकार भी हो जाता है। तो इस तरह से हमने इस श्लोक को पढ़ा। आप सब लोग इसको सुनते हैं, अतः आप सबका धन्यवाद। और आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।